जय जोहार, नमस्कार संगवारियों। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के गाँव से जो है राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना के टीके से मौत की अफवाहों पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है और 45+ उम्र वालों का वैक्सीनेशन जो है 100% हो गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भगा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मगर राजधानी रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मानिक चौरी गांव के ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय दिया है। यहां 45+ एज कैटेगरी में 100% लोगों ने टीका लगवाया है। इस गांव की आबादी लगभग 1900 के करीब है। यहां रहने वाले 367 लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं। सभी अब टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि गांव की रहने वाली ग्राम संगठन की सचिव लक्ष्मी चंद्राकर ने बताया कि जब शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो व्हाट्सएप पर खबरें आने लगी। उनमें लिखा होता था कि टीका न लगवाएं, इससे लोगों की मौत हो रही है। इस बीच गांव के एक बुजुर्ग को टीका लगा, उन्हें हल्का बुखार हुआ था। वो 1 सप्ताह तक घर में ही आराम कर रहे थे। ये बात भी गाँव वालों में फैल गई कि टीका लगवाने के बाद वो बुजुर्ग घर से बाहर नहीं आए, कुछ गड़बड़ है। इस बात ने लोगों में भय भर दिया था। वहीं आपको बता चले कि रायपुर के कलेक्टर ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया है। शहर से दूर बसे इस गांव में हर पल न तो पुलिस की गश्त होती है, न ही शहरों की तरह प्रशासनिक अमले की नज़र में लोग रहते हैं। इसके बाद भी यहाँ ग्रामीण खुद ही लॉकडाउन का पालन करते नजर आए हैं। गाँव की गलियों में सन्नाटा था, कोई भी यहाँ बेवजह घूमता नजर नहीं आया। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में आपको बता दें, जहां पर फोर्स के ज्वाइंट कैंप पर जो है नक्सली का हमला हो गया है। सुकमा में नक्सलियों ने बोला धावा, 3 लोगों की क्रॉस फायरिंग में जो है मौत हो गई है, अभी शिनाख्त नहीं है। इस पर आईजी बोले कि ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सोमवार को फोर्स के ज्वाइंट कैंप पर हमला कर दिया है। नक्सलियों ने कैंप पर फायरिंग कर दी है। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस गोलीबारी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ ग्रामीण पिछले 3 दिन से कैंप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने की है। उन्होंने बताया कि फायरिंग में मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि सिलगेर गांव में पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों के लिए कैंप शुरू किया गया था। कैंप बनने के बाद नक्सलियों ने ग्रामीणों को भड़काकर इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब ग्रामीण कैंप का विरोध करने वहां वह एकत्र हुए थे, तब करीब दोपहर 12:30 बजे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बीजापुर में हुए नक्सल हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। बस्तर का झीरम कांड, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मारे गए थे। इस तरह के दर्जनों घटनाएं की प्लानिंग और एक्शन को नक्सली लीडर हिडमा अंजाम देता है। जहां ग्रामीणों से प्रदर्शन किया है, ये उसी का इलाका है। फोर्स के आने से पहले तक 3 नक्सली यहां ग्रामीणों की बैठक लेते रहे हैं। बड़े नक्सली नेताओं की यहां आवाजाही रही है। फोर्स की चहलकदमी बढ़ने से नक्सलियों को अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के लिए फ्लाइट से जो है राज्य उलझ गया है। बहुत से प्रमुख बाजारों में तो बढ़ती है, बट अंदरूनी हिस्सों में तो हालात जैसे हालात दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार की सुबह व्यापारी और आम लोग कोविड प्रोटोकॉल की परेड में लेफ्ट राइट करते दिखे हैं। दरअसल अब शहर के 11 चुने से हुए बाजार में सड़क के राइट और लेफ्ट की दुकानों के एक दिन का गैप लेकर खोला जा रहा है। सोमवार को गोल बाजार, मालवीय रोड, सदर बाजार की सड़क की एक तरफ की दुकानें ही खुली हैं। दूसरी तरफ की बंद दुकानों में के दुकानदार इस प्रशासनिक फैसले से खुश नजर नहीं आए हैं। उनका कहना था कि बाजार में तो लोग आ ही रहे हैं, उनकी दुकानें भी खोल जाएंगी तो क्या हर्ज है। उधर सुबह से ही पुलिस और नगर निगम के अफसर व्यापारियों को समझाने बाजार में घूमते रहे। सख्ती की वजह से एक तरफ की दुकानें ही खोली गई है। आपको बता दें कि रायपुर के संतोषी नगर, टिकरापारा, लाखे नगर, सुंदर नगर, बढ़ईपारा, रोहिणीपुरम की अंदरूनी हिस्सा, ये वो जगहें हैं जो सड़क की दोनों तरफ दुकानें खोली दिखी हैं। यहाँ किसी तरह की रोक टोक भी नजर नहीं आई है। सड़कों पर भीड़ और चहल पहल भी ऐसी थी कि जैसे लॉकडाउन ही नहीं लगा हो। जबकि रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन खुला है। सोमवार से मिठाई दुकानें, बेकरी वगैरह भी खोलने के आदेश थे, तो कारोबारी भी पीछे नहीं हटे। लॉकडाउन में मिली छूट की वजह से इन इलाकों में मुख्य बाजार पूरी तरह से खुल दिखा। हालांकि शाम 5 बजे तक ही व्यवसाय करने की छूट दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में आपको बता दें, जहां पर
बिलासपुर सिम्स में म्यूकरमाइकोसिस पीड़ित 2 महिलाओं सहित 3 मरीज जो है भर्ती हुए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब सोमवार को बिलासपुर स्थित सिम्स में 2 महिलाओं सहित 3 मरीजों की भर्ती किया गया है। इसमें 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों ही मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद भी ठीक हो गए थे। इसके बाद इनको दिक्कत शुरू हुई है। प्रदेश में अभी तक ब्लैक फंगस के 40 से ज़्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम करीब 4 बजे तीनों मरीजों को सिम्स लाया गया है। इनमें रतनपुर की 40 वर्षीय महिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की 35 साल की महिला और जांजगीर के अकलतरा निवासी 50 साल का पुरुष मरीज शामिल है। सिम्स प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। वैसे में उपचार की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के 40 से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि 1 से 2 माह में 100 मरीज और आ सकते हैं। इस हिसाब से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर इस बीमारी में कारगर एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि रोज 100 इंजेक्शन की मांग है। भिलाई और महासमुंद में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। वहीं आज की अगली खबर के रूप में आपको बताते चले, जहां पर मास्क नहीं लगाने पर जो है सरकार ने 3.44 लाख करोड़ रुपए जो है वसूल लिए हैं। पिछले 75 दिनों में 2.22 लाख लोग बिना मास्क के पकड़े गए हैं। ऐसे हर व्यक्ति से 500 रुपये जुर्माना वसूलने का नियम है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में उन लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है जो मास्क लगाने से अभी भी परहेज कर रहे हैं। सामने आया है कि ऐसे लोगों से 3.44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। बिना मास्क वालों पर जुर्माने की कार्रवाई अभी भी जारी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया था। शुरुआत में यह 100 रुपये था, बाद में 200 रुपये हुआ और 26 मार्च 2021 को इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 25 फरवरी से 10 मई तक 2,22,000 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। ऐसे लोगों से 3.44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। लॉकडाउन से पहले कुछ दिनों में सड़क पर अथवा सार्वजनिक परिवहन में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने एक अभियान ही छेड़ दिया था। नगर निगम ने प्रमुख चौराहे पर कर्मचारी तैनात किए थे। इसको लेकर कुछ विवाद भी होते रहे। वहीं आज की अंतिम खबर के रूप में आपको बताते चले, जहां पर वैक्सीन की बर्बादी पर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइन बची हुई 2 अन्य वर्ग को जो है शिफ्ट होगी। 2 दिन में सरकार शपथ पत्र प्रस्तुत करे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाई कोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वैक्सीन डोज की बर्बादी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा है कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है, ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। इस एक जगह बच रही है तो उसे अन्य वर्ग के लिए शिफ्ट करे। इस मामले में कोर्ट ने 2 दिन में सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में स्वप्रेरणा से चल रही सुनवाई में जनहित याचिका लगाई गई है। अधिवक्ता पलाश तिवारी, राकेश पांडे, हिमांशु चौबे, सव्यासी भादुड़ी और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अपने 9 पेज के जवाब में वैक्सीनेशन के लिए सीजी टीका को भी जोड़ा है। इस पोर्टल में टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर इसकी व्यवस्था सही नहीं है। इसके कारण पंजीकरण के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही है। वहीं राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर 1 मई से 18+ के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया है कि यह टीका सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के और सबसे अंत में एपीएल को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा है। कोरोना संक्रमण मामले में स्वप्रेरणा से कोर्ट में ही ये भी जनहित याचिकाएं लगाई गई है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह को रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।